चैंपियंस ट्रॉफी के टाकरे में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ तीसरी विकेट 151 रन पर गिर गई है। पाकिस्तान का स्कोर इस वक्त 151 है। इसी पर बात करते हैं डॉन न्यूज के एंकर पर्सन अब्दुल गफ्फार से। जी अब्दुल गफ्फार, बताइएगा क्या सूरत हाल देखने में मिल रही है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की तीसरी विकेट अभी जो है 151 रन पे गिरी जब कप्तान मोहम्मद रिजवान अक्षर पटेल की गेंद पर बोल्ड हुए। स्ट्रगलिंग इनिंग थी, 77 गेंदों पे सिर्फ 46 रन बनाए, 3 चौके लगाए, लेकिन पार्टनरशिप भारत अच्छी की और 47 रन पे 2 विकेटें गिरने के बाद रिजवान और सऊद ने स्कोर 151 रन तक पहुंचाया है। और उसके बाद सलमान अली आगा बैटिंग करने आए। बड़ा आसान कैच अभी इससे पहले छूटा था और उसके बाद फिर सऊद शकील उसी ओवर में 58 रन पे जो खेल रहे हैं पाकिस्तान की इनिंग को उन्होंने मजबूती से एक कंट्रोल किया हुआ है। उनका भी कैच जो है वो ड्रॉप हुआ तो इंडिया के लिए एक कॉस्टली मिस था, वरना ये पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल हो सकती थी। 155 रन हो गए 3 विकेटों के नुकसान पर, एक ऐसी विकेट जहां पर 270-80 एक बहुत अच्छा स्कोर जो है बताया जा रहा है। पाकिस्तान के लिए बड़ा क्रूशियल फेज है कि अब जो 15 ओवर इनिंग के रिमेनिंग है यहां पर पाकिस्तान मजीद बेहतर बैटिंग करे और ये मिडल ओवर जो है पाकिस्तान के लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि बहुत अच्छी तरह मुझे याद है 2023 के वर्ल्ड कप में भी 150 पे 2 आउट थे, उसके बाद पाकिस्तान की टीम लगभग 190 रन पे ऑल आउट हुई थी। उम्मीद करते हैं कि इस बार ऐसा नहीं होगा। जी अच्छा अब्दुल गफ्फार, ये बताइएगा क्या पाकिस्तान मुश्किल हदफ दे पाएगा? जी देखिए, 155 पे 3 आउट के बाद प्लेटफॉर्म तो सेट है। रन रेट आपका 4.54 है, जिसको हमें 5.54 तक लाने की जरूरत है, यानी 270-275 तक। सऊद शकील अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, इसके बाद अभी तैयब ताहिर, खुशदिल शाह भी आना बाकी हैं। पाकिस्तान को यहाँ पर एक और छोटी पार्टनरशिप की जरूरत है ताकि जो एक फ्लो है वो बना रहे, और इस पर पाकिस्तान ऐसी पोजीशन में जरूर है जहां से हम मजीद बेहतर हो सकते हैं। लेकिन भारत एक ऐसी टीम है जो हमेशा कमबैक करती है। जसप्रीत बुमराह की खिदमत उनको हासिल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल इसी तरह की पोजीशन में 2023 के वर्ल्ड कप के बाद भी कोलैप्स हो गया था। तो थोड़ा सा मुताद होने की जरूरत है, कम से कम 200 रन तक जाना चाहिए इस पार्टनरशिप को, और उसके बाद आखिरी 10 ओवर में पाकिस्तान को एक अच्छी फिनिश करने की जरूरत है। जी अच्छा अब्दुल गफ्फार, ये भी बताइएगा बाबर आजम तो आउट हो गए हैं, अब कौन से खिलाड़ी हैं जिनसे ज्यादा उम्मीदें हैं? देखिए, बाबर, इमाम और रिजवान तो आउट हो चुके हैं। सऊद शकील बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक एंड संभाला हुआ है। स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, पाकिस्तान ने स्पिनर्स को विकेट नहीं दिया जब तक रिजवान ने एक वाइल्ड शॉट नहीं मारा। तो सऊद शकील जिस तरह की फॉर्म में है, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। एक और चौका भी उन्होंने लगा दिया है और एक कैच भी उनका ड्रॉप हुआ जो बहुत कॉस्टली भी हो सकता है भारत के लिए इस विकेट पर, जहां सऊद शकील बहुत अच्छी फॉर्म में भी दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद तैयब ताहिर ने बैटिंग करने आना है, खुशदिल शाह जिन्होंने अच्छी बैटिंग की थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो पाकिस्तान के पास अभी विकेटें हैं, शाहीन शाह, फीदी, नसीम शाह भी अगर जरूरत पड़े तो हिटिंग कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को यहाँ एक पार्टनरशिप की जरूरत है ताकि पाकिस्तान कम से कम 250 और उसके अलावा 270 या 80 अगर हो गए तो एक बहुत अच्छा टोटल पाकिस्तान की जानिब से हो सकता है, लेकिन इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। अच्छा अब्दुल गफ्फार, कितने रन दरकार होंगे कि पाकिस्तान डिफेंस कर सके? देखिए, इस विकेट पर जो माहिरीन की राय है, मुख्तलिफ क्रिकेटर से मेरी भी बात हुई, वो 280 को बहुत अच्छा स्कोर बता रहे हैं। डेफिनेटली अगर कोई टीम पहले बैटिंग करे यहाँ पर दुबई की विकेट पर 300 रन बना ले तो बहुत ही अच्छा हदफ है, लेकिन जिस तरह का पाकिस्तान भारत का प्रेशर मैच है, पाकिस्तान की जैसी सिचुएशन है, हम 270 या 280 तक जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए पार्टनरशिप और आखिरी ओवर में फिनिश करना बहुत जरूरी होगा। 159 पे 3 आउट हैं और अभी हमारे पास खुशदिल शाह और तैयब ताहिर की विकेटें बाकी हैं। सऊद शकील आई थी, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह की फॉर्म में है, अगर वो आखिर तक जाते हैं और पाकिस्तान के एक एंड से बाले रखते हैं, दूसरे एंड से रन बनाने की कोशिश की जाती रहे तो पाकिस्तान 270-80 रन तक जा सकता है। अच्छा अब्दुल गफ्फार, ये भी बताइएगा पाकिस्तान ने हमेशा टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया है, लेकिन इस बार इसके बरक्स इन्होंने बैटिंग का फैसला किया है, तो आपको क्या लगता है, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, फैसला इस वजह से हुआ कि पाकिस्तान के मैच से पहले दुबई में जो मैच हुआ था इंडिया बांग्लादेश का, वहां पे ड्यू फैक्टर नहीं आया था और भारत जब रन चेस कर रहा था तो उनको प्रॉब्लम हुई थी और भारत और पाकिस्तान शायद दोनों ही चाहते थे कि यहाँ पे सेकंड बैटिंग ना करनी पड़े, क्योंकि ड्यू फैक्टर नहीं है और दुबई की विकेट पर रन चेस करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप देख रही हैं कि गेंद बैट पर भी बहुत अच्छा नहीं आ रहा और आउटफील्ड भी स्लो है, जिसकी वजह से जो है ना ये रन अगर 270-80 बनती है समझिए कि 300 के बराबर हैं। और सऊद शकील ने एक और उड़ता हुआ शॉट खेला है, लेकिन इस बार वो आउट हो गए हैं और वही गलती जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ की थी 2023 के वर्ल्ड कप में, वही गलती पाकिस्तान यहाँ दोहरा रहा है कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म को सेट करने के बाद विकेट थ्रो की है सऊद शकील ने। इससे पहले भी इनका कैच छूटा था, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए मुझे लगता है मुश्किल सूरत हाल है, इसको अवॉइड करना चाहिए था। 2 विकेटें पाकिस्तान की पिछले 2 ओवर में गिर चुकी हैं और अब पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान और भारत का मैच इस वक्त जारी है, जिसमें पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर हमारे साथ मौजूद थे डॉन न्यूज के एंकर पर्सन अब्दुल गफ्फार, जिन्होंने अपना तज्जिया हमारे साथ शेयर किया। शुक्रिया अब्दुल गफ्फार।